सुन्नत से मुझे कहा, उसने कहा सिर्फ आले मोहम्मद ही ने तो नहीं है, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में भी कुछ हस्तियां ऐसी थी। मैंने कहा आप हमें बताइए। उन्होंने कहा अशरा मुबशरा, 10 सहाबा इकराम ऐसे थे जिन्हें नबी ने जिंदगी में बशारत दी थी, बैत रिज़वान में शरीक थे। नबी ने कहा तुम हर सूरत में जन्नत में जाओगे। मैंने कहा हमारी किताबों में नहीं, अगर आपके यहाँ लिखा है हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उन 10 सहाबा को नबी कह के गए थे कि तुम जन्नत में जाओगे और हर सूरत में जाओगे, उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी ने चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से कहा था लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा, और फिर अपने बेटे से कहा था कि मेरे कफन में रख देना ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ जिसे नाने ने जन्नत दी थी, नवाज से लिखवाने की जरूरत क्या? लिखवाई इसलिए कि जन्नत है आले मोहम्मद की मलकियत। ये सिर्फ जन्नती नहीं, मालिक जन्नत। इन्होंने कौसर सिर्फ पीनी नहीं, हमारी मजबूरी है, हमें जन्नत में जाने वाला नहीं चाहिए, कौसर पीने वाला नहीं चाहिए, बख्शने वाला नहीं चाहिए। हमें फख्र है कि हमारे पास ऐसे रहबर, ऐसे हादी, ऐसे इमाम बारहक हैं जिन्होंने हमारी आखिरत की जिम्मेदारी ली हुई है। जिंदगी में हमारे जिम्मे एक ही काम लगाया है कि सिर्फ इनसे मोहब्बत करना। फिर मोहब्बत भी उन्होंने मुश्किल तो मांगी नहीं हमसे, वरना मोहब्बत की शर्तें तो बड़ी सख्त हैं। आपको खबर ही क्या कि इश्क की मंजिल किसे कहते हैं। शरीयत और इश्क में यही फर्क है, शरीयत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। शरीयत में मांग 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 के भी तलब फिर भी पूरी नहीं होती। शरीयत में कहा जाता है ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। इश्क आया, कानून बदल गया, ये भी ले। हमें उनसे मोहब्बत का हुक्म है, मवद्दत करो, मवद्दत ऐसे करो इनके बगैर रह ना सको। जिंदगी की हर सांस इनके नाम के साथ, दिल में अली रखो, सांस लोगे अल्लाह तस्वीर में लिखेगा। मासूम फरमाते हैं कि जिस दिन तुम्हारा जी चाहे कि आज हमने नहीं मरना, जिस दिन तुम मरना ना चाहते हो, उस दिन का एक अमल बता देता हूं। मालिक फरमाते आंख खुले तो कह दो सलाम अलैका या साहिब अल-असर व ज़मान। मेरे वक्त के इमाम तुझमें मेरा सलाम। साहिल ने कहा सलाम है, मौत कैसे टल गई? इमाम ने फरमाया सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। तो सलाम कहेगा, वो जवाब में अलैका सलाम कहेगा। जब वो ही कह दे सलाम दी हो, फिर मौत कैसे आ सकती? जब उसने कह दिया कि तू भी जिए सलामती, अपने इमाम को ढूंढो, इमाम के ज़हूर के करीब हो, अपने इमाम को ढूंढो। तोकी हाथ में तोकी लिखी एक साहब, उसने एक मौला से सवाल किया, उसने कहा मौला, इमाम ज़मान से सवाल किया, मौला आप हमसे मिलते क्यों नहीं? इमाम ने फरमाया हम मिलते हैं, तुम पहचानते नहीं। उसका मौला कब मिलते हैं? फरमाया जब तुम रोते रोते खामोश हो जाते, तुम्हें खबर है, तुम्हें खामोश हम करवाते हैं। हमारे दिल में जो तसल्ली खौफ के बाद आती है, उस तसल्ली वो हम देते हैं। इमाम गायब नहीं है, हमारी नजरों के सामने पड़ते हैं। मौला ने तो अपनी सारी निशानियां बताई, मैं कब और कहां किस वक्त में मिलूंगा। मैं एक इशारे करने लगा हूं, होते तो खिताबत में इशारे कनाई है, मैं बड़ा खूबसूरत सा कनाया इस्तेमाल करने लगा हूं। अगर कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे और उसे चश्मा ना मिले, इसमें चश्मे का कसूर नहीं है। और प्यासा चश्मे तक ना पहुंचे और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर है? मुझे तक जाने की कोशिश करो, इमाम तक पहुंचने की कोशिश करो, रास्ता मुतय्यन है, राहें हैं। एक शख्स ने करबला में जाकर 40 दिन तक, बोर तो नहीं हो रहा, ज़ियारत अशूरा का अमल किया। कितने दिन का अमल किया? 40 दिन का मुसलसल अमल, ज़ियारत अशूरा। हदफ किया इमाम ज़मान से मुलाकात, 40 दिन का अमल करबला में ज़ियारत अशूरा का। मुजरबात अमलियात में से 40 दिन तक इमाम हुसैन के हरम में बैठ के मुसलसल ज़ियारत अशूरा पढ़ो, इमाम से हरम के अंदर मुलाकात हो। इमाम फरमाते तुम करबला नहीं जा सकते, अपने घर की छत पे खड़े होकर ज़ियारत अशूरा पढ़ो, 40 दिन का अमल करो, 40 दिन के बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। मौला फरमाते इतनी हमसे मोहब्बत करो कि अपने घर में दस्तरखान सजाओ, एक फर्द की जगह खाली छोड़ दो, दस्तरखान में बैठे हुए छोटे बच्चे पूछें अम्मा ये जगह, बाबा ये जगह किसके लिए छोड़ी है? कह देना हमारा इमाम खाने में शरीक हो। एक अरब की औरत बुर्का पहन के सोती थी, औरतों ने पूछा बुर्का पहन के क्यों सोती है? उसने कहा अगर रात की तरीके में इमाम आ गए, बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के पीछे जाऊंगा। तवक्कल ये होना चाहिए, एतराब ये होना चाहिए, ईमान ये होना चाहिए। आइए फिर आपको तवक्कल की एक और सूरत बताते हैं, शायद किसी के दिल में वो इश्क की शमा रोशन हो और उसकी हिदायत का चिराग जल जाए। 40 दिन तक वो ज़ियारत अशूरा करबला में करता रहा। 40 दिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन कम होते गए, तवक्कल कम होता गया। इमाम फरमाते हैं कि हमारी मुलाकात के लिए जो सबसे पहला इब्लीस तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है, जो रुकावट बनाता है, वो ये है कि सबसे पहला ख्याल ये आता है कहां वो कहां हम। मालिक फरमाते हैं ये पहला ख्याल है जो इब्लीस की तरफ से आता है। मौला फरमाते हैं अगर तुम्हें हमने इतना ही गुनाहगार समझा होता तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत रखते ही क्यों? तुम्हें काबिल समझा तो हमने तुम्हें अली वलीउल्लाह दिया। 40 दिन तक बैठा रहा, तवक्कल कमजोर होता गया। जैसे जैसे दिन कम होते रहे, में ख्याल है बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर खाली है, लोग रास्ता देख रहे होंगे, चलो इमाम से पता नहीं मुलाकात है या नहीं है। 40 दिन मुकम्मल किए और घोड़े पे जीन रखी, निकलने लगा, हदूद करबला से बाहर गुजरा तो साथ एक घोड़ा सवार आया। तवक्कल, एतमाद, यकीन कैसा होना चाहिए? घोड़ा सवार के चेहरे पे नकाब। इस अमल करने वाले शिया ने आवाज देकर कहा कौन है तू? कहाँ जा रहा है? उसने कहा इसे कहा मैं कूफा जा रहा हूँ। घोड़ा सवार की आवाज़ खुशी के रस्ते क्या? फुरात के रस्ते। उसने कहा खुशी के रस्ते। घोड़ा सवार की आवाज़ अगर कूफा पहुंचे तो मेरी एक अमानत है,
مجھے وہ امانت پہنچانے کے لیے کوفہ جانا تھا، اگر تو جا رہا ہے تو میری وہ امانت لیتا جا۔ کس کی امانت ہے؟ کوفے میں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا ریان ہے، پیشے کے اعتبار سے کساب ہے، اسے جا کے یہ 40 دینار دے دینا۔ اس نے اگر وہ پوچھے کس نے دیے، آواز آئی کہ دوسرے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، وہ باہر نکلے گا، اس کے ہاتھوں پہ لہو کے چینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر بھی نہیں آیا جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا ہے، دیکھو۔ اور امام فرماتے ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، مالک فرماتے ہیں جب ہماری تم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا دماغ بند ہوتا ہے، سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہے، ملاقات کے بعد پھر سوچ کا تسلسل وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ حجت سے ملاقات کی نشانی ہے کہ وقت وہیں پہ رک جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ آپ نے معراج کی کہانی نہیں سنی، بستر گرم رہا تھا، کنڈی ہلتی رہی تھی، کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ جاتا ہے جب معصوم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں پھر نہ آیا، گھوڑا سوار پیچھے پلٹا، اس نے آواز دے کے کہا اگر وہ ریان مجھ سے پوچھے یہ 40 دینار کس نے دیے ہیں تو آپ کا نام گھوڑا سوار کی وادی کہہ دینا بقیہ نے دیے ہیں۔ میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقایا، جس کے بعد اللہ کا خزانہ خالی ہو اسے مانی کہتے ہیں۔ یہ شخص کوفے پہنچا، صبح کا وقت تھا، ریان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، نوجوان باہر آیا، ہاتھوں میں خون کے چھینٹے، یہ جلدی سے دیکھے وہ گھوڑا سوار کو دیکھا، پریشان ہو کے اپنے ہاتھ چھپانے لگا۔ گھوڑا سوار کی وادی پریشان نہ ہو، مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے۔ ریان نے اس کے چہرہ دیکھا، کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے۔ میرے لیے حکم میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ کہنے لگا مجھے خبر نہیں، میں تو کربلا زیارت امام حسین کے لیے گیا تھا، وہاں کسی سے ملاقات ہو گیا، اس نے یہ 40 دینار تیرے نام کے 40 دینار کا نام آنا تھا۔ ریان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جلدی سے گھر کے اندر گیا، اپنا لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا، کہنے لگا زحمت دی تجھے دروازے پہ کھڑا کرنے کی، مجھے معاف کر دینا، میں لباس بدل رہا تھا، میں وضو کر رہا تھا۔ اس کا لباس کیوں بدلا ہے؟ وضو کیوں کیا ہے؟ کہا کہ عبادت اور نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کا نماز اور عبادت کے لیے نہیں جا رہا، گھوڑے سے ادھر آنکھیں چومنے دے جسے مولا دیکھا ہے، وہ ہاتھ چومنے دے جسے تمہیں مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگائے، طرف دیکھا کون سا مولا؟ اس نے کہا کیا تم نے میرے امام زمان کی زیارت نہیں کی؟ پریشان ہو گیا، کیا وہ امام زمانہ تھے؟ اس نے کہا مجھے تو جب بھی مشکل آتی ہے میں انہیں مشکل بتاتا ہوں، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مشکل میری حال میرے دروازے پہ آ گئی۔ لوگ کہا کہ جسے 40 دن ڈھونڈتا رہا، 40 دن جسے ڈھونڈتا رہا، وہ عملیات نہیں مانگتا، وہ عشق مانگتا ہے، اعتقاد مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے، پکارو صحیح، پکارنے کا ہنر آتا ہے، بلانے کا طریقہ آتا ہے۔ صرف انہیں منتوں کے لیے نہ رکھو، صرف انہیں مشکلوں کے حل کے لیے نہ رکھو۔ تمہارے گھر میں نوکر ہو، تمہیں خبر ہوتی ہے کہ اس کی کیا خواہش ہے۔ اگر تم اپنے نوکر کی خواہش سمجھ سکتے ہو تو جو کائنات چلا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ تمہیں کب اور کیا کس وقت کیا چاہیے۔ اپنی حاجات ان کے سامنے نہیں، صرف اپنا عشق ان کے سامنے رکھو، دہلیز عشق پہ سجدہ کرو۔ انہوں نے اسی علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے پورا کر دیا۔ ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا۔ آج اس شہزادے کی شہادت کا حکم ہے اور اس کی شبیہ کہوارہ کی برآمدگی ہے، جو 6 ماہ کا باب الحوائج تھا۔ واہ حسین تیری اولاد کی محنت۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مسئلہ کہنا چاہوں گا، اتنا بہادر تھا عباس کے بعد آیا، جس نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو ڈرایا اسے عباس کہتے ہیں، جس نے اپنے ایک تبسم سے ڈرایا اسے اصغر کہتے ہیں۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں 3 بار شہید، 3 بار شہید ہوا ہے حسین کا اصغر۔ سادات و غیر سادات آج بھی حسین کے سینے میں دفن ہے۔ جب میں 2009 میں پہلی دفعہ کربلا گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ علی اکبر اور علی اصغر دفن ہے۔ میں نے بادشاہ حسین کی زری کے اندر دیکھا، حسین کے پہلو میں قبر ایک تھی، میں نے سمجھا کہ شاید 6 ماہ کا لال تھا، قبر چھوٹی ہوگی۔ میں نے وہیں زری پہ کھڑے خدام سے پوچھا، میں نے کہا اینا علی اصغر، اصغر کہاں ہے؟ اس کی آنکھ سے پانی آ گیا، اس نے کہا من الصدر الحسین، حسین کے سینے پہ دفن ہے، جس کی قبر آج بھی باب کا سینہ ہے، اسے علی اصغر۔ سادات و غیر سادات حسین کا آخری استغاثہ اصغر کا جھولے سے گرنا۔ ماں نے آنسوؤں سے بیٹے کا وضو کروایا، ہاتھوں پہ حسین کے اصغر آئے، حجت کو لے کے 9 لاکھ کے سامنے آئی، بلا تشبیہ حسین نے اشارہ دے کے کہا قتل مجھ سے کرتے ہو، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے۔ اصغر تمام حجت کے لیے 9 لاکھ سے آواز آئی، حسین بیٹے کو کیوں لائے؟ فرمایا سوال آپ، کل کو یہ نہ کہ حسین پانی مانگتا تو ہم دیتے۔ 9 لاکھ میں سے آواز آئی، حسین بیٹا مانگے تو ہم دیں گے۔ حسین جتنا جھک سکتے تھے اصغر کے کان میں جھکے۔ حسین نے آواز دے کے کہا تو عیسیٰ سے کم نہیں ہے، ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا، باپ کی عزت کے لیے اصغر بول۔ علی اصغر کے لب ہلے اور 3 لفظ باہر آئے، 3 دفعہ بولے العطشان العطشان العطشان، پیاسا پیاسا پیاسا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بی بی رباب خیمے کے در پہ آئی، رو کے کہتی مولا حسین اصغر کو کہے تھوڑا اونچا بول، ماؤں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار 3 دفعہ علی اصغر کی زبان سے
बस कोशिश करना शबीह के वादा की बरामदगी है। जो औलाद की मतमन्नी है वो झोली फैलाना, जो लाल था अभी याकूत बनेगा, जो झूला था वो अभी ताबूत बनेगा। यूं बिला तशबीह हुसैन ने असगर को हाथों पे लिया, असगर बोल पड़े। अब इशारा बिला तशबीह हुसैन ने यूं असगर 9 लाख के सामने किया। 9 लाख के सामने आना था या 9 लाख में से बेशक जितने भी जालिम थे इन्होंने अपनी अबाएं अपने चेहरों पे ली। उमर इब्न साद का क्या हुआ? उन्होंने कहा कमीने तूने कहा था जवानों से लड़ाना है, हुसैन तो 6 माह के बेटे लेके आ गया, अब हमें बता हम इनसे कैसे लड़े। ये कमीना चलता चलता वहां गया जहाँ मलमलाउन बैठा था, ये कमीना जाकर उसे कहने मेरी फौज में बगावत फैल रही है, जल्दी कर। हुसैन का कलाम कदा कर, इसे जल्दी थी। इसने अपने तीरों में से वो तीर ढूंढा जो अदब में जंग में भागते हुए घोड़े को मारा जाता था। इसने सैशों तीर निकाला, इसने रिशितरी, इसने तीर चलाने का इरादा किया, इसका हाथ का तीर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया तीर फिर जमीन पे गिरा, इसने फिर उठाया तीर फिर जमीन पे गिरा। कमीना तेरा तुझसे बड़ा तीर अंदाज कोई नहीं, तेरा तीर क्यों गिर रहा है? ये देख बेगैरत इधर आके देख, मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, सामने वाले खैमे का पर्दा उठता है। अल्लाह जाने इस बच्चे की माँ है, अल्लाह जाने इस बच्चे की बहन है, सर पे कुरान रख के कह रही है अपना तीर देख मेरा शरीर, अपना तीर देख मेरा शरीर। ये कमीना देख लगा आंखें बंद करके तीर चला। अब मुझे नहीं पता कितने साहब औलाद है जो जुमला बर्दाश्त करेंगे। अब एक लम्हे के लिए नक्शा बना देना। इधर हुरमल ने शिसरी, हुसैन ने आंखें बंद की, फिजा खैमे के दर पे आई, ज़ैनब मुसल्ले पे खड़ी हो गई, बीबी रुबाब पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। बीबी रुबाब की आवाज़ है, अम्मा फिजा हुसैन से कहे इजाजत है मैं बेटे की जंग देख लो। आवाज़ आई रुबाब इजाजत है। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया, आवाज़ देके कहती अब्बास को लड़ना आता था, अकबर को जंग के तरीके आते थे, असगर तू पहली बार मैदान में गया है। बीबी रुबाब की एक नजर तीर पे थी, एक नजर असगर पे थी। रोक के कहीं असगर ऊंचा हो, तीर ऊंचा रहा है, असगर दाएं जाती दाया रहा है। माँ के कहने पे असगर कभी उड़ता था, असगर कभी दाएं जाता था। इधर शहजादे की गर्दन पे तीर लग के हुसैन की कलाई पे तीर लगा। असगर की आवाज आई अम्मा मुझे माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी। जालिम का तीर बच, अम्मा बाबे को तीर लग गया, अम्मा असगर को माफ, हम जो सलाद बैठे मुझे जुमला माफ कर देना। जैसे ही तीर लगा हुसैन ने अपनी आवाज करके ऊपर दी, जैसे कारी कुरान छुपाता। हुसैन ने असगर को छुपा के हुसैन ने असगर के कान में कहा असगर मैंने अकबर के जिक्र से बर्ची निकाल दी, असगर मुझे इजाजत है मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज तीर खींच, लेकिन बाबा ऐसे नहीं, दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजब से बाबा बुला, बकिये से माँ बुला। टीले से आवाज आई हम खड़े देख रहे हैं। असगर की आवाज आई बाबा घुटना ना रखना, मैं अकबर नहीं मैं असगर हूँ, रख मेरे सर पे कुरान। हुसैन ने असगर को करबला की रेत में लिटाया, हुसैन ने तीर की नोक में हाथ डाला, या 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन की आवाज आई कौन है? आवाज आई दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी मां ज़हरा बगिया छोड़ के तीर का खींचना था। हुसैन ने यूं लाल को हाथों, हुसैन की आवाज असगर ऐसे खेमे गया, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे मैं तेरी कब्र खोदूं। खेमे की पूछ में जाके हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, हुसैन ने कब्र खोदनी शुरू की। असगर को उसी कुर्ते के साथ लिटाया, किताबें कहती रेत डालनी शुरू की, पांव तक रेत मुंह सामने, घुटनों तक रेत मुंह सामने। इधर असगर का चेहरा आया, चेहरा नरम था, रेत गर्म थी। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां उस शहजादे का कुर्ता लेके आई है। अब अगर ये शबीह कुर्ता आ गया तो मुझे एक जुमला पढ़ने की इजाजत देना। हमीद इब्न मुस्लिम रवायत करता है जब शाम गरीबा खैमों को आग लगी थी, मैंने एक बीबी को देखा, उसने एक गठड़ी को थामा हुआ था, कभी गिरती थी कभी उड़ती थी। हमीद कहता है कि कमीना करीब गया, जाके देख के कहने बीबी जल्दी कर गठड़ी दूर फेंक, मुझे बता तू कौन है? रोक कहती मेरे करीब आना, मैं असगर की माँ हूँ। इसने गठड़ी फेंकी, हमीद कहता मेरे पास में होता मैं अपनी सांसें खत्म कर लेता। जब गठड़ी खोली, गठड़ी से 2 छोटे छोटे कुर्ते आए। आवाज आई मैंने सुगरा के लिए बचा के रखे, मुझे रोक के कहती। एक लम्हे के लिए एक शहादत मैंने पढ़ी, अब सिर्फ दूसरी शहादत के 2 जुमले पढ़ने दे। दूसरी शहादत के 2 जुमले पढ़ने लगा। बन गई कब्र असगर की, शाम गरीबा हुई सरों की गिनती। ये कमीने देखे मारे 72 से सारे कत्ल क्यों है? इसे 300 का दस्ता नेज़े देके भेजा। इन्होंने करबला के मैदान में नेज़ों को मारना शुरू किया। सकीना कभी गिरती कभी उड़ती, रोकी कभी चाचा गाजी मेरा असगर बचा ले, भाई अकबर मेरा असगर बचा ले। एक कमीने का नेज़ा असगर के सीने पे लगा, इसने नेज़े को बाहर निकाला, असगर का लाशा बाहर आया। कोई सही हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। ये कमीना वहां गया जहां करबला के चले हुए खैमों पे असगर की मां बैठी थी। देख रहा इस बच्चे की मां कौन है? रुबाब उठ के खड़ी हुई। इस कमीने ने बीबी रुबाब के सामने अकबर का असगर का लाशा अपने खुदने पे रखा।